गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। तो आई होप पिछली बार जो आपने देखा होगा कि जो मैंने एक्सपेरिमेंट आपको दिखाए, जो हमने आपको समझाया, मैंने बहुत पहले भी वो वीडियो दिया था स्टूडेंट, और बाद में वो मैंने वीडियो दिया, आपको समझ में आया होगा। टुडे स्टूडेंट वी आर हेयर प्रेजेंट टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी? स्टूडेंट, जो स्मॉल जी है और कैपिटल जी, स्मॉल जी क्या है? एक वेरिएबल क्वांटिटीज़ है। देखो स्मॉल जी का जो फार्मूला होता है, स्मॉल जी का क्या होता है? स्मॉल जी का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट, वो होता है आपका, आपने पढ़ा है, स्मॉल जी इक्वल होता है कैपिटल जी m/r²। आपने ये पढ़ रखा है। बट लेकिन कैपिटल जी का कोई स्पेशली फार्मूला नहीं, ये कांस्टेंट है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जबकि ये क्वांटिटी, जैसे आपका लीनियर एक्सेलरेशन होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट लीनियरली अर्थ की तरफ मूव कर, सॉरी लीनियरली हॉरिजॉन्टल में मूव कर रही होती है, ये तो उसका तब का एक्सेलरेशन होता है। मेरी बात समझ में आई? तो यहाँ पे जी जो मेरा है, ये आर के रिस्पेक्ट में, मीन्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में आर जितना रहेगा बेटा, उस रिस्पेक्ट में ये वेरी करता रहेगा, है ना। ये वेरी करेगा। अब आप पूछेंगे कि सर हमारा अर्थ के रिस्पेक्ट में क्यों वेरी नहीं करता? कल तुमने बताया था, याद करिए, कि पोल पे ग्रेविटेशन बेटा ज़्यादा होगा, पोल पे ग्रेविटेशन ज़्यादा होता है, और इक्वेटर पे क्या होता है? कम होता है। मैंने बताया था, क्योंकि आर यहाँ होता है। और जैसे हम जहाँ पे रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं बेटा, जी अर्थ पे जिस एक्सेलरेशन से हमको खींचता है वहाँ पे, वो वैल्यू बेटा उस सरफेस के लिए वहाँ पे कांस्टेंट तो होती ही है। जैसे कहने का मतलब, हम लोग इतना इस जोन में रहते हैं, ये जोन मतलब बहुत, इस जोन में मतलब तुम मान लो कि इतना एक देश आ जाएगा, अगर तुम इसके बीच में रहते हो तो यहाँ तो एक्सेलरेशन लगभग वही लगभग कांस्टेंट पाया जाएगा। यहाँ पर बदल देगा, जैसे 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 हम लोग बेटा इक्वेटर से, जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, तो स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती रहेगी? बढ़ती चली जाएगी।
स्टूडेंट्स अब जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉल ऑफ मोशन, बेटा फ्री फॉल ऑफ मोशन के दौरान, फ्री फॉल याद रखना है, फ्री फॉल का कंसिडर करते ही आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि फ्री फॉल में केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो अगर हमको बेटा वर्टिकली मोशंस, बेटा अगर वर्टिकली मोशन का मतलब स्टूडेंट क्या हो गया, वर्टिकली मोशन विद रिस्पेक्ट टू अगर अर्थ में अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाती है या कोई ऑब्जेक्ट अगर नीचे आती है तो ऊपर जाना और नीचे आने की इस तरह की जो स्टडी होती है, मीन्स जब अर्थ के रिस्पेक्ट में बेटा, यानी हम जब किसी चीज़ की जो स्टडी है इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल के अंदर, फ्री फॉल के अंदर जब उसकी स्टडी करते हैं, जैसे एक बॉल को ऊपर फेंका जाता है तो कितना टाइम लेता है, ये है कब वो आएगा कब नीचे जाएगा, तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट है ना, हम लोग क्या करेंगे, कुछ सिम्बलाइज पहले अच्छे से देख लेंगे स्टूडेंट। क्या है देखिए, यहाँ पे देखिए कि सबसे पहली बात तो कुछ सिम्बल्स जो वही रहेंगे बेटा, जो u होगा वो इनिशियल वेलोसिटी अभी भी वही सिंबल चलेगा, v अभी भी बेटा वो फाइनल मतलब वर्टिकल मोशन में भी v ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, टाइम का ही सिंबल रहेगा बेटा। अब वर्टिकल मोशन में जो हमारा s होगा वो, अब s क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता है, s एक डिस्प्लेसमेंट होता है, और अब बेटा जो यस हमारा कन्वर्ट हो जाएगा वो एच में, यानी इस अब जब हम वर्टिकल मोशन की स्टडी करेंगे बेटा तो जहाँ जहाँ एस होता है, जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है, v इक्वल यू प्लस ए टी पढ़ा है आपने बेटा, क्या पढ़ा है, तो बहुत सारे पढ़ा है, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़ा है, तो सारी चीज़ें बेटा चेंज हो जाएंगी। मतलब जब वर्टिकल मोशन को आप पढ़ेंगे आप कहेंगे सर फार्मूला वही, केवल सिंबल चेंज हो रहा है, याद रखना मेरी बात, फार्मूला इज द सेम बट हियर इज ओनली चेंज इन द सिंबल, बेटा केवल सिंबल में चेंज हो रहा है ना, कि जो यस होगा वो एच बन जाएगा बेटा और ए की जगह जी आ जाएगा। याद रखना कि जब लीनियर मोशन आप पढ़ते हो स्टूडेंट, मेरी बात समझिए, एक मिनट, ये तो जैसे आपने क्या पढ़ रखा था, जैसे आपने यहाँ देखो बेटा v इक्वल यू प्लस ए टी ये पढ़ रखा था, s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़ रखा था, आपने v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as पढ़ रखा था। तो ये स्टूडेंट कब पढ़ रखा था आपने, ये तब पढ़ रखा था जब आप लीनियर मोशन में चलते थे। लीनियर मोशन का मतलब जहाँ पे a लीनियर एक्सेलरेशन है, v इनिशियल फाइनल वेलोसिटी है, u आपका इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम है, s आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। बट जब आप वर्टिकल मोशन में आओगे बेटा तो ये सारे सिंबल चेंज हो जाएंगे। ये सारे सिंबल किस तरह से चेंज हो जाएंगे स्टूडेंट, जहाँ पे v ही रहेगा, देखो यहाँ पे फिर से देख लो, v मैंने क्या बोला स्टूडेंट, मैंने क्या बोला, v यू रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी यू ही रहेगी, वी रहेगा, टाइम टी रहेगा, इनके सिंबल में कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, क्योंकि हम जब वर्टिकल में चलते हैं तो वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट सिंबल का यूज ना करके हम लोग हाइट का सिंबल यूज करेंगे, एच में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा जो ए बेटा है एक्सेलरेशन वो जी में चेंज हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? आइए देखते हैं इसकी इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क पड़ेगा। एक चीज़ और स्टूडेंट, केस 1 क्या है कि अगर हम बेटा इस केस 1 अगर कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आ रही है, जैसे यहाँ पे आपने देख रहा है कि ये ऑब्जेक्ट बेटा एक ऑब्जेक्ट है बेटा, ये डाउनवर्ड अगर आती है तो समझो हमारा जो जी की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव ली जाएगी। अब जी की वैल्यू पॉजिटिव क्यों ली जाएगी, आप इस जो समझो इस चीज़ को, जैसे ये हमारा सरफेस लेवल बेटा, अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर से अगर नीचे की तरफ आ रही है तो अब यहाँ पे चूंकि अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, मीन्स जो ऑब्जेक्ट इन द फेवर ऑफ अट्रैक्शन आ रही है, जिधर अट्रैक्शन उधर उसको लग रहा उधर ही आ रही है। तो जब ऑब्जेक्ट बेटा उधर ही मूव करता है और जब तो ये इसमें क्या होता है, एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। मेरी बात समझिएगा, इसमें एक लगातार क्या प्रोड्यूस होगा, एक एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट लगातार डाउनवर्ड नीचे की तरफ आएगी। जब ऑब्जेक्ट लगातार डाउन की तरफ आएगी तो उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती है। और आप भी देखते हैं जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे आती है, जब बहुत तेज़ी से आती है, लगातार वेलोसिटी उसकी इंक्रीज कर रही होती है। इसलिए बेटा कोई अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से अगर नीचे की तरफ आता है तो हम जी की वैल्यू क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। बात समझ में? अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है तो जी की वैल्यू पॉजिटिव में रखेंगे। तब सारी इक्वेशन क्या बन जाएंगे स्टूडेंट, तब सारी इक्वेशन देखिए आपके कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाएंगे। v इक्वल यू प्लस जी टी बन जाएगा, u अब एक जगह हट गया जी टी, और मैं थोड़ा सा और कर दूं, और h इक्वल यू टी, तो जहाँ पे s इक्वल पहले यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़ते थे, अब वहाँ पे h इक्वल आप यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर पढ़ोगे। मेरी बात समझ में आई? उसके बाद स्टूडेंट v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2gh, यहाँ पे प्लस प्लस लग रहा है अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगी। स्टूडेंट जस्ट इसी का अपोजिट, अगर ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर जा रहा है तो तुम बताओ, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा स्टूडेंट तो उसकी वेलोसिटी लगातार क्या होती है, जब आप कोई बॉल अगर बहुत तबीयत से अगर ऊपर उछालते हैं तो आप देखते हैं उसकी वेलोसिटी धीरे 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 करके बेटा घटती चली जाती है। और फाइनली एक कंडीशन स्टूडेंट ऐसा आता है, देखो जब कोई ऑब्जेक्ट बेटा, अगर कोई बॉल आपने हवा में ऐसे फेंका ऊपर की तरफ, तो जब ये ऊपर की तरफ जाती है, चूँकि अगेंस्ट ऑफ ग्रेविटी है भाई, आप जब एक्चुअल फोर्स के अगेंस्ट पे जाओगे तो आपकी वेलोसिटी इंक्रीज थोड़ी ना होगी।
अब देखो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारा बेटा फोर्स वो लग रहा है नीचे, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ जाना चाह रहा है स्टूडेंट, ऊपर। तो जब वो अगेंस्ट ऑफ फोर्स जाएंगे उनकी वेलोसिटी लगातार क्या होगी, डिक्रीज होगी। और वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब क्या है, वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब रिटार्डेशन, रिटार्डेशन होने का मतलब क्या है स्टूडेंट, जी की वैल्यू घटेगी। यानी कि जी की जब रिटार्डेशन होता है तो आप याद करिए रिटार्डेशन में जो ए की वैल्यू निगेटिव मिल रही थी, उसी तरह से जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, जब ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ मूव करेगा तो हम लोग भी जी को माइनस ले लेंगे। अच्छा एक चीज़ और बताओ स्टूडेंट, अगर यहाँ से ऑब्जेक्ट चलेगा, नीचे से कोई ऑब्जेक्ट तुम ऊपर फेंकोगे तो बताओ उसकी वेलोसिटी क्या होगी, लगातार डिक्रीज होगी, क्योंकि उस पर आप उसको अगेंस्ट ऑफ ग्रेविटी थ्रो किए हो। भाई वो डिक्रीज करेगी तो सीधी सी बात है, वहाँ पे एक नॉर्मल सा टॉपिक लग जाएगा कि जी की वैल्यू डिक्रीज होने की वजह से, जी की वैल्यू डिक्रीज होने की वजह से एक टाइम ऐसा आएगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा, कुछ दूर ऊपर जाने के बाद रुक जाता है। यानी जब रुक जाएगा इसका मतलब वहाँ पर वी इक्वल क्या होगा, जीरो। तो इसका मतलब बेटा एक चीज़ और अपने जान लेना, एक चीज़ और अपने कैलकुलेशन में ऑलरेडी इसको बेटा समझ लेना। अगर कोई ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर आपने उसको फेंका है, अगर आपने उसको वर्टिकली आपने अगर बेटा उसको थ्रोन किया है, वर्टिकली आपने थ्रोन किया है, वो तो लगातार रिटार्डेड होगी, लगातार अगेंस्ट ऑफ ग्रेविटी जाने की वजह से उसमें रिटार्डेशन आएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कंफर्म जब उसकी बेटा फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका जाएगा तो एक आंकड़ा हमेशा तैयार रखना, अगर कोई ऑब्जेक्ट बेटा ऊपर फेंका जाता है एक डाटा हमेशा तैयार रखना कि उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। बेटा इक्वेशन क्या बन जाएंगे, देखो जहाँ जहाँ पे प्लस देखो वी इक्वल यू माइनस जी टी, क्योंकि जी घट रहा है ऊपर जाते समय, एच इक्वल यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसको भूलना मत स्टूडेंट, मेरी बात समझ में आ रही है। आइए स्टूडेंट अगला देखते हैं क्या है। और हाँ, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट का मतलब क्या है स्टूडेंट को, जो मैंने बताया है, जो भी हमने बताया है, अगर कोई ऑब्जेक्ट बेटा ऊपर की तरफ फेंकी जाएगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंकी जाएगी तो वो अगेंस्ट ग्रेविटी के अंदर होने की वजह से उसकी वेलोसिटी लगातार डिक्रीज होती है। और आपने भी ऐसा किया होगा, जब आप गेंद ऊपर फेंकते हो तो एक टाइम ऐसा आता है जब गेंद बेटा पूरी तरह से रुक जाती है, तो वी क्या हो जाएगा, फाइनली ऊपर जाके जीरो हो जाएगा। इस तरह से हम लोग यू इक्वल जी टी, अगर कोई ऑब्जेक्ट बेटा हम ऊपर फेंक रहे हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट हम अगर ऊपर फेंक रहे हैं तो कुछ इक्वेशन स्टूडेंट डायरेक्ट, क्योंकि वी जीरो हो जाएगा तो यू माइनस जी टी, फार्मूला तो यही लगेगा ना, ऊपर की तरफ जा रहा है। मेरी बात समझ, ये माइनस वाला याद है, अरे भैया कलर बदलने बहुत काफ़ी देर से कलर चल रहा है। हाँ बेटा ये देखिए, ये माइनस आपको समझ में आ रहा है ना, माइनस जी टी। अब जब वी की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो बताओ यहाँ पे जी टी आप इधर ट्रांसफ़र करिए। जब जी टी आप इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू प्लस जी टी। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो इस तरह से स्टूडेंट, एक मिनट, तो u इक्वल स्टूडेंट क्या हो जाएगा हमारा, जी टी हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो u इक्वल जी टी कब यूज करेंगे स्टूडेंट, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो आप वहाँ से सीधे से u इक्वल जी टी से आप t निकाल सकते हैं, t इक्वल यू बाई जी। जैसे इस फार्मूले से आप देखो यहाँ पे, मेरी बात समझना, जैसे आपका क्या स्टूडेंट आ गया u, आपका आ गया u इक्वल जी टी आ गया। अब u इक्वल जी टी आ गया तो आप यहाँ टाइम आराम से निकाल सकते हैं, टाइम इक्वल हो जाएगा आपका u बाई जी। मतलब एक बोला गया कि एक ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट 10 मीटर सेकेंड से ऊपर फेंका जा रहा है, तो बताइए उस कितना टाइम लेगा, कितने टाइम में उसकी वेलोसिटी, वो कितना टाइम लेगा, उसकी वेलोसिटी या कितना हाइट वो गेन करेगा। तो इसके लिए बेटा स्टूडेंट फार्मूला है, फार्मूला क्या है इसके लिए, एच इक्वल यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। चूँकि बेटा वी यहाँ पे और इसमें तो कहीं वी, देखो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी का सेकेंड इक्वेशन में वी का कोई रिलेशन तो है नहीं, तो या इस इक्वेशन में कोई, लेकिन थर्ड वाले में देखो वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। माइनस क्यों आ रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा रिटार्डेट होगा, इसलिए जी की वैल्यू माइनस